हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोशनी आपका माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे खुशी की बात तो ये है कि कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारा ऐप माँ अन्नपूर्णा क्लासेस का आ गया है। तो आप सभी बच्चों प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही पढ़ रहे थे, अब हमारे आप एप्स पर भी पढ़ेंगे। अब आप दोनों का प्रयोग कर पाएंगे, YouTube पर भी और हमारे एप्स पर भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसी क्लास को आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास 12 की फास्ट रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो आइए बच्चों चलते हैं हम अपने, ये हमारा माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में आप हमारे जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को हमारे इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। सभी बच्चे इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि हमारे क्वेश्चन पर। तो ये हमारा फास्ट रिवीजन होगा बच्चों, जो कि आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर आई हूं मैं आपके मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए। चलिए तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है Na24 का, बी ऑप्शन कोबाल्ट 60 का, सी ऑप्शन हमारा आर्सेनिक 74 और डी ऑप्शन हमारा आयोडीन 131 का। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, Na24 का। क्या हो जाएगा, Na24 का, यानी कि रक्त का थक्का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, Na24 का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, Na24 का प्रयोग करेंगे। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम करेंगे किसमें, कैंसर के उपचार में हम इसका प्रयोग करते हैं। और आर्सेनिक 74 का प्रयोग करेंगे हम किसमें, ट्यूमर का पता लगाने के लिए। किसमें करेंगे, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है आर्सेनिक 74 का। और आयोडीन 131 यानी कि आयोडीन 131 का प्रयोग हम किसमें करेंगे, ये हमारे थायराइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका, थायराइड के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर यहां से कहां गया, सेकंड क्वेश्चन 4 आ गया, सेकंड क्वेश्चन कहां पे गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा मिल नहीं रहा है, इसको देखती हूँ कहां पर, सेकंड क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। थर्ड आ गया पेज, क्वेश्चन सेकंड यही रहा, बट इसका रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड तो पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं हुई है मुझे लगता है। चलिए इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। नंबर फर्स्ट, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। नंबर बी, जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। सी नंबर, सभी क्षारक क्षारक कहलाता है। और डी हमारा कह रहा है सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं, यानी कि सभी क्षारक क्षार कहलाता है, सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाता। क्वेश्चन कौन सा निम्नलिखित गलत है, यानी ए ऑप्शन कह रहा है सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जो भी क्षारक वो होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, उनको हम क्षारक बोलते हैं। तो जो क्या हमारे सभी क्षार जो होते हैं वो घुलनशील पानी में होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा ठीक है। हमको ध्यान रखना होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा,
गलत को देखना है, गलत का विशेष ध्यान दें कि हमारा गलत कौन सा होगा। यानी जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया जल में जो घुलनशील होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। यहाँ पे क्षारक होगा, क्षार को क्षारक कहते हैं, यहाँ पर क्षारक होगा, आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। सी नंबर सभी क्षारक क्षार कहलाता है, तो हमारा सी ही सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। वैसे ये गलत है क्वेश्चन कि सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहला रहा है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन हमारा हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन वर्ग, और बी ऑप्शन हमारा पाउली, रदरफोर्ड और ट्रेविनेरस तथा लेमार्क। ये हैजन वर्ग होगा, हाइड्रोजन वर्ग नहीं, हैजन वर्ग ने किया है। तो ये हमारा थोड़ा सा हैजन वर्ग हो जाएगा। हमारा इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग। पाउली का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील होते हैं, उसको बोलते पाउली का। और आपका रदरफोर्ड और ट्रेविनेरस लेमार्क ने क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ चलते हैं नए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंखों की बीमारी हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि रोग का मतलब जो दूर की वस्तुएं मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं वो दूरदृष्टि रोग कहलाता है। यानी दूरदृष्टि रोग में प्रतिपादन कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फर्स्ट नंबर ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी नंबर रेटिना के पीछे, सी नंबर रेटिना के आगे, और डी नंबर ऑप्शन हमारा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, रेटिना के पीछे बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना के पीछे, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बच्चों हमारे नए क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मंगोली जड़ता किसके द्वारा होता है? मंगोली जड़ता रोग हमारा किसके द्वारा होता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, ऑप्शन बी हमारा 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता द्वारा, सी नंबर लिंग यानी कि लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, और 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता द्वारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका मतलब होता है मंगोली जड़ता का मतलब बौनापन होना, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन जो पीढ़ी होती है वो बौना होना यानी कि ट्रांसफर होना। चलिए इसी के साथ नए क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहला रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है तो आपको बताना पड़ेगा ए ऑप्शन हमारा बीटा कपास, बी ऑप्शन हमारा बीटा मक्का, सी ऑप्शन हमारा गोल्डन राइस, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी, बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा इसका, कौन सा आंसर आपका राइट आंसर होगा इसका? उपरोक्त सभी नहीं, बीटा मक्का। क्या हो जाएगा, बीटा मक्का हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि इसका मतलब है अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा, जैसे एक पौधा और उसका ही सेम दूसरा उसी जैसा ही बनना, नेक्स्ट जनरेशन आना, तो वो हमारा अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कहलाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन से यौन संचारित संक्रमण STD का पूर्ण उपचार नहीं हो सकता है? तो कौन सा नहीं हो सकता, इसमें उपचार नहीं हो सकता है उसका, यानी इन तीनों में से ए ऑप्शन सिफिलिस, बी ऑप्शन हमारा गोनोरिया, सी ऑप्शन हमारा जन्निक परिसर्प, और डी ऑप्शन ट्राइकोमोनियसिस।
से इसके द्वारा। तो इसमें से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो इसका उपयोग यानी उपचार में नहीं किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जेनेरिक परिसर्प का क्या होगा राइट आंसर। इसके द्वारा हम यानी यौन संचारित संक्रमण रोग का उपचार नहीं कर सकते हैं इसके द्वारा, जेनेरिक परिसर्प के द्वारा। सिफिलिस के द्वारा हम कर सकते हैं, गोनेरियो के द्वारा कर सकते हैं, ट्राइकोमोनियसिस के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी के साथ में चलते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनो वायरस संक्रमण करता है, राइनो वायरस संक्रमित करता है। ए ऑप्शन नाक श्वसन पथ व फेफड़े, बी ऑप्शन नासावेश में श्वसन पथ परंतु फेफड़े नहीं, सी ऑप्शन फेफड़े एल्वियोलाई तथा श्वसनी, डी ऑप्शन श्वसनी श्वसनिका एल्वियोलाई तथा नाक के द्वारा। नाक मतलब नोजल आपकी, ठीक है। तो इसका राइट आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। इसमें राइनो वायरस संक्रमित जो होता है इसमें फेफड़े हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं, फेफड़े हमारे इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, नहीं करते हैं, फेफड़े नहीं होते हैं। बाकी नासावेश में होती है, श्वसन आपका होता है, श्वसन पथ होता है, परंतु फेफड़े नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहला रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वात परागित पुष्प का नहीं है? तो वात परागित पुष्प का नहीं है मतलब ए ऑप्शन आप देखिए, परागकण हल्के होते हैं, वचपचीय नहीं होते हैं। बी ऑप्शन हमारा वर्तिका यानी कि स्टिग्मा बड़े व परदार होते हैं, और सी ऑप्शन यानी कि रस भरे पुष्प होते हैं। डी ऑप्शन परागकण संख्या में उत्पन्न होते हैं, परागकण संख्या में उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका राइट आंसर होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होता है रस भरे पुष्प नहीं होते हैं, यहाँ पर पुष्प होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा रस भरे पुष्प नहीं होते हैं जो। चलिए बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एड्स मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? यानी कि एड्स आपका जो है ये मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन परिसंचरण तंत्र, सी ऑप्शन आपका प्रतिरक्षा तंत्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। एड्स एक यौन संचारित रोग है जो कि ये इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इससे सबसे ज्यादा इसका पता कैसे लगाएंगे? प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनो इसके आपके फुल फॉर्म से ही निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इसमें कम हो जाती है, यानी जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो आपकी ज्यादा होने लगती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नवजात बच्चे की श्वसन दर होती है, तो नवजात बच्चे की जो श्वसन दर होती है जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी क्या होती है श्वसन दर, रेस्पिरेशन, यानी कि ए ऑप्शन 32 समय 32 टाइम प्रति मिनट, समय बोल लें या टाइम बोल लें, 26 टाइम प्रति मिनट या समय बोल लें, 18 टाइम प्रति मिनट, 15 टाइम प्रति मिनट। यानी कि सबसे ज्यादा, यानी जब बच्चा नवजात होता है, छोटा होता है, तो उसकी सबसे ज्यादा होती है, यानी क्या होती है इसकी टाइम 32 टाइम प्रति मिनट, 1 मिनट में 32 बार रेस्पिरेशन होता है उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बच्चों